आंखें खोलो निमृत, इसे देखो। अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की जद्दोजहद खत्म कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी जिंदगी की डोर अब कटने वाली है। तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। मेरे जाने का वक्त आ गया है। अगर आइंदा मेरे कमरे में ऐसे घुसकर आई तो महल से बाहर फेंकवा देंगे। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसी। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। उठो निमृत, उठो। तुम्हारी जिंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं बचा निमृत। अब मेरी जिंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हें अपनी जिंदगी को खत्म करना होगा निमृत। मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करना होगा। मुझे नताशा जी पर नजर रखनी होगी। जैसे वो जागती है, मैं उनसे बात करूंगा। वो जरूर किसी मुसीबत में है। जाओ निमृत, उस खंजर को उठाओ और उसे अपने सीने में घोंप लो। जाओ, जाओ निमृत। उठाओ निमृत, उस चाकू को उठाओ। शाबाश निमृत, अब इसे अपने सीने में घोंप दो निमृत, घोंप दो। नताशा जी, क्या कर रही हैं आप नताशा? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। मेरे मरने का वक्त आ गया है। क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? चलिए, आइए, आपको आराम की जरूरत है बेटा। सो जाइए। पीछे क्या हुआ?
हमने किसी की चीखने की आवाज सुनी थी। नताशा ने सुसाइड करने की कोशिश की अमृत। ओह माय गॉड। हम यहाँ देखने आए कि वो ठीक तो है, बस जरा वॉशरूम चले गए, वहां से निकले हम तो सख्ते में ही आ गए बेटा। शुक्र है रब का कि हम वक्त पे आ गए, वरना। बीजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नताशा को नींद में चलने की बीमारी है? हमें ऐसा ही लगता है। अगम, वैसे इतनी रात गए आप नताशा के कमरे में क्या कर रहे हैं? वो मैं माँ को फोन करना चाहता था, ये पूछने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। मुझे लगा मेरा मोबाइल यहीं पे रह गया होगा, बस यही देखने के लिए मैं आ गया। अगम, आप अपने कमरे में जाइए, हम आपका फोन ढूंढ लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, बबली को यहाँ भेज देता हूँ, आज की रात वो यहीं सो जाएगी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये नताशा जी बीजी की हर बात क्यों मान रही थी चुपचाप? जब नताशा जी ने खंजर उठाया था तो बीजी ने रोका क्यों नहीं? दूर खड़ी देख रही थी। आखिर ये चक्कर क्या है? ये निम्रत की बच्ची, कितनी सच्चान है वो। पहाड़ी से गिरी, स्विमिंग पूल में डूबी, सांप ने काटा, और अब ये खंजर। हर बार कैसे बच सकती है वो? हमें अपने ऑर्डर्स अचानक बदलने पड़े, जिससे हिप्नोसिस का प्रोसेस बीच में ही अटक गया। इससे पहले हम फिर कुछ करें, हमें दोबारा निम्रत को हिप्नोटाइज करना होगा, सही तरीके से, पूरी तरह उसके दिमाग पर कंट्रोल हासिल करना होगा। इसका मतलब निम्रत नॉर्मल हो गई? वो आपके कंट्रोल में नहीं है बीजी? नहीं, वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। दवाइयों की वजह से दिमागी तौर पर अब भी कमजोर है, लेकिन हाँ, कभी भी नॉर्मल हो सकती है। बीजी, फिर आप उसे अपने कंट्रोल में लीजिए ना। नहीं अमृत, अगम को जरूर हम पर शक हुआ है, वो हम पर नजर रखेंगे। हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, बस रात गुजर जाने दीजिए। सुबह हम निम्रत को दोबारा हिप्नोटाइज करेंगे। बबली को कुछ गोलियां देंगे उसे खिलाने के लिए। एक बार निम्रत वो गोलियां खा लेगी, वापस हमारे वश में आ जाएगी। और फिर हम मार देंगे उसे। जो आज रात प्लान किया था, उसे कल अंजाम देंगे हम। मैं यहाँ ज्यादा देर तो नहीं रुक सकता नताशा जी, और ना ही बार बार आपके कमरे में आ सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं वीडियो कैमरा यहाँ रख के जा रहा हूँ, ताकि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो इस कैमरे से मुझे पता चल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है नताशा जी, जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी मर्जी नहीं थी। मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर इसके पीछे राज क्या है, और ये मेरा वादा है आपसे। अगम जी, आप? अच्छा हो तुम आ गई। तुम एक काम करो, आज रात यहीं सो जाओ, और हाँ, जितना ज्यादा हो सके नताशा जी का ख्याल रखना। अगम? अगम? ये अगम कहाँ चले गए?
कहीं निमृत के रूम में तो नहीं गए? और अगर उसे होश आ गया तो वो अगम को सब कुछ बता देंगी। अगम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं अगम? हम आपको कमरे में ढूंढ रहे थे। हाँ वो मैं भी तो आपसे यही पूछने वाला था, आप कहाँ थे? आप कमरे में नहीं आई तो मैं आपको देखने के लिए चला आया। वो अगम, हम आपका सेल फोन ढूंढ रहे थे, मिला नहीं तो हम हॉल में ढूंढने लगे थे, इसलिए। मैं आपसे यही कहने आया था कि आपको फोन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फोन मिल गया है। अच्छा? देखिए जान, बहुत देर हो चुकी, मैं अगर नहीं सोऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं सोएंगी तो आपका फूल जैसा चेहरा मुरझा जाएगा, और ये बात मुझे हरगिज मंजूर नहीं। चलिए। देखिए जान, मैं अगर नहीं सोऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं सोएंगी तो आपका फूल जैसा चेहरा मुरझा जाएगा, और ये बात मुझे हरगिज मंजूर नहीं। अगम, जरा यहाँ आइए तो। हमारा मंगलसूत्र खो गया था ना, इसलिए हमने एक नया खरीद लिया। कैसा है? बहुत प्यारा है। अगम, एक पति को ही अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो फिर पहनाइए ना। जान, बहुत थक गया, और कल कितना सारा काम करना है मुझे, और आज का दिन इस नताशा की वजह से सारा खराब हो गया। एक काम करता हूं, मैं सो जाता हूं। वैसे ये मंगलसूत्र आपके गले में बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट अगम। निमृत आपको अपनी तरफ खींच रही है अगम, वरना आप कब से हमारे हो जाते। लेकिन बहुत जल्द हम उसे आपकी जिंदगी से हटा देंगे, हमेशा के लिए। वीडियो कैमरा तो मैंने नताशा जी के कमरे में लगा दिया है, अब वहां जो कुछ भी होगा सब उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। त्यागी, यस सर। बॉर्डर पर जो एक्टिविटी हो रही है, मुझे उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है। पिछले 3 महीने में कितने लोग बॉर्डर पार गए हैं, कितनी बार गए हैं, उनके जाने की वजह क्या है, मुझे इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए। मैं अभी लेके आता हूँ सर। सर इसमें सारी डिटेल्स है, आप चेक कर लीजिए। यस सर। सर आपको ये रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी। यस। तेज। मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूं कि तू किसी भी औरत के साथ ऐसी बदतमीजी कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करता। उस वक्त मेरे दिमाग में गुस्सा चढ़ा हुआ था। नताशा जी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई,
उनकी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर पाए। ओ, कितनी कमाल की बात है ना। नताशा का दर्द, उसका रोना तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी अपनी प्यारी पत्नी, उसके मरने के कुछ ही महीनों बाद तुमने उसकी बहन से शादी कर ली और अब तुम अमृत से प्यार करते हो। मिस्टर अगम मलिक, निमृत के लिए जो तुम्हारा प्यार था, समंदर से गहरा, आसमान से ऊंचा वगैरह वगैरह, उसका क्या? कबाड़ में बेच दिया क्या? और अब तुम नताशा में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हो, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमृत से कहीं ज्यादा अमीर है। देखते हैं। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मुझे नताशा जी की फिक्र हो रही है। वो तुम्हारी दोस्त हैं और जब से ये बीजी उनकी जिंदगी में आई है। मुझे अपने दोस्तों का ख्याल कैसे रखना है, ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम जा सकते हो। लेकिन वो बीजी... प्लीज। महेश, ये फाइल थोड़ी ठीक कर दो और थोड़ी बहुत सफाई भी कर दो यहाँ पे। त्यागी, तुम एक काम करो, इस फाइल पे मुझे अपनी राय दो। किसी की भी डिटेल अगर तुम्हें नकली लगती है या अगर जरा सा भी शक है तो मुझे बताओ। ओके सर। इंटेलिजेंस कैप्टन तेज मलिक है। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। राजमाता सोडी, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। पैलेस छोड़ने के बाद पिछले 6 महीने में उनकी क्या एक्टिविटीज रही, वो कहां गई हैं, उन्होंने क्या किया है, इसकी पूरी डिटेल चाहिए मुझे। राजमाता जी, आप यहाँ इतनी तुबह? अब जल्दी बिस्तर समेटो बबली। ये क्या बात हुई, इतनी देर से सो के उठती हो? लगता है नताशा ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। जाओ जाके नाश्ता बनाओ। जी। निमृत, आंखें खोलो निमृत। अरे राजमाता, आप यहाँ? कोई काम था मुझसे? हमें आपकी फिक्र हो रही थी नताशा। कल आपने खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी? और मैं? ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही नॉर्मल बातें कर रही है। मुझे इसे अभी फिर से हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। निमृत, इसे देखो, इसे देखो निमृत, देखो इसे। निमृत, सुनो, अब वो मैं ये पूछने आई थी कि आप नाश्ते में क्या लेंगी? इन्हें क्या हो गया? ऐसे ही चली गई। बीजी,
क्या हुआ बीजी? सब कुछ ठीक से तो हुआ ना? कुछ ठीक नहीं हुआ अमृत। हिप्नोसिस के लिए शांति चाहिए, कंसंट्रेट करना पड़ता है। और ये नौकर चाकर सुबह सुबह ऐसी हड़बड़ी मचाते हैं कि प्रोसेस बीच में ही टूट जाता है। क्या मतलब है आपका बीजी? निम्रत अब आपके कंट्रोल में नहीं है? अभी पूरी तरह असर नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो टैबलेट्स खा लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक हमें सावधान रहना होगा अमृत। आज रात को ही काम को अंजाम देना है।